नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे क्या शरीर से बाल हटाने के लिए लेजर सेफ होता है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, आपकी पलकें क्यों गिर रही हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे नॉनस्टिक बर्तनों में खाना बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए। वेदिका भोपाल की रहने वाली हैं, 25 साल की हैं। उन्हें हर्सूटिज्म है, यानी हार्मोन्स में उथल पुथल के कारण उनके शरीर और चेहरे पर काले और सख्त बाल हैं। इन बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। वैसे सेहत में हम हर्सूटिज्म पर एक एपिसोड कर चुके हैं, तो अगर आपको इस कंडीशन से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो आप वो देख सकते हैं। खैर, वेदिका ने हमें बताया कि वो इन बालों के कारण सहज महसूस नहीं करती हैं। उनका इलाज तो चल रहा है, पर वो इन एक्स्ट्रा बालों से निजात चाहती हैं। डॉक्टर ने उन्हें लेज़र करवाने की सलाह दी है। अब वेदिका थोड़ी उलझन में है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लेज़र करवाना सेफ होगा, कहीं बाल दोबारा वापस तो नहीं आएंगे, लेज़र में क्या होगा। अब यही सारे सवाल वेदिका ने हमें मेल किए। वो चाहती हैं कि हम एक्सपर्ट्स से पूछकर इन सारे सवालों का उन्हें जवाब दें। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेज़र से हेयर रिमूवल की ज़रूरत किसे और क्यों पड़ती है, और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है। लेजर हेयर रिडक्शन अनचाहे बालों को हटाने का एक साइंटिफिक तरीका है। इसको वो लोग कर सकते हैं जिनको हार्मोनल इश्यूज के कारण, जैसे कि पीसीओडी और थायराइड की वजह से फेस पे या बॉडी पे हेयर ज्यादा हो, जिनको बाय बर्थ ज्यादा बाल हैं और उनको ज्यादा फ्रीक्वेंसी में या समय समय पर वैक्सिंग करानी पड़ती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि पाइलोनिडल साइनस और हिड्रेडिनाइटिस सुपुरेटिवा के मरीजों के लिए भी एक ये ट्रीटमेंट का तरीका होता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको वैक्सीन या फिर रेजर यूज करने से इनग्रोन हेयर हो जाता है या रेजर बम्प्स हो जाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। लेजर हेयर रिडक्शन की जो तकनीक होती है, ये बालों की जड़ों में स्थित पिगमेंट मेलानिन को हीट के द्वारा डैमेज करता है, जिसकी वजह से बाल न सिर्फ हल्के हो जाते हैं, मतलब पतले हो जाते हैं, बट बहुत ही धीरे धीरे आते हैं। जहाँ की वैक्सिंग करने के बाद हर महीने उतना ही बाल आता है, लेजर हेयर रिडक्शन कराने से टाइम टू टाइम आपका बाल पतला, हल्का और कम हो जाता है। इसकी 6 से 8 सेशंस करने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% तक बाल कम हो जाता है। वैसे तो लेजर हेयर रिडक्शन के कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं अगर ये सही मशीन और सही डॉक्टर की गाइडेंस में किया जाए, बट आजकल सैलून्स और बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स में भी लेजर हेयर रिडक्शन किया जा रहा है। तो वहाँ मशीन के द्वारा लेजर बर्न्स होना, ब्लिस्टर्स हो जाना, इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो लेजर हेयर रिडक्शन चूज करने से पहले सही जगह और सही डॉक्टर की गाइडेंस में ये कराना बहुत जरूरी है। लेजर हेयर रिडक्शन के ट्रीटमेंट के दौरान जिस एरिया से बाल हटाया जाना है, वहां को उसको मार्क करके उस एरिया को रेजर से क्लीन किया जाता है। वहां पर एक जेल, कूल जेल अप्लाई किया जाता है और उसके बाद जो लेजर का प्रोब होता है उसकी सेटिंग्स आपकी स्किन टाइप, कलर और हेयर की थिकनेस को देखकर सेट की जाती है। और उसके बाद ये रेडिएशंस या ये जो हीट थेरेपी होती है लेजर की, वो उस एरिया में दी जाती है। लेजर हेयर रिडक्शन में कम किसी भी बॉडी पार्ट के लिए 6 से 8 सेशंस की जरूरत होती है, जिसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट 80%, 60 to 80% तक आपका हेयर रिडक्शन अचीव हो जाता है। लेजर हेयर रिमूवल कैसे किया जाता है ये आपने जान लिया। अब आते हैं कुछ और ज़रूरी सवालों पर। हेयर लेजर रिमूवल से पहले और बाद में डॉक्टर्स क्या टिप्स देते हैं। हेयर लेजर रिमूवल के बाद क्या बाल वापस आ जाते हैं, और हाँ, इसमें मोटा माटी कितना खर्चा आता है, सुनिए। लेजर से पहले ध्यान रखने की कुछ बातें हैं। वैक्सिंग, हेयर रिमूवल क्रीम्स या ब्लीचिंग लेजर से 1 हफ्ते पहले नहीं किया होना चाहिए। प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग है तो लेजर ना कराएं। आपकी स्किन पे टैटू है, मोल है या बर्न है तो उसे प्रोटेक्ट करके लेजर कराएं। आपकी स्किन पे कोई डिजीज है जैसे कि सोरासिस, विटिलिगो या हर्पीस की आपको हिस्ट्री है तो आपको लेजर बहुत ध्यानपूर्वक कराना चाहिए या नहीं ही कराना चाहिए। लेजर के बाद
स्किन को बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोज नहीं करना चाहिए। सनस्क्रीन का प्रयोग रिपीटेडली करते रहना चाहिए। लेज़र कराने के तुरंत 1 हफ्ते तक फेशियल या ब्लीच अवॉइड करना चाहिए। लेज़र हेयर रिडक्शन के बाद जो बाल आते हैं वो हल्के आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 6 से 8 सेशंस करने होते हैं। तो पहले 2 सेशन के बाद जब बाल आएंगे तो वो 1.5 से 2 महीने के अंदर आएंगे। उसके बाद आपका बाल हल्का और बहुत धीरे धीरे आएगा। तो 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, ये गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। लेज़र हेयर रिडक्शन की कॉस्ट की या फिर पैसों की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि क्या बॉडी एरिया पे आप लेज़र हेयर रिडक्शन कराना चाहते हैं। ये अपर लिप से लेके फुल आपकी टांगों, हाथों, सब बॉडी एरियाज पे किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें अपर लिप्स और अंडर आर्म्स की, तो ये पर सेशन आपको अराउंड 1000 से 2000 रुपए तक कॉस्ट करता है। और अगर हम फुल बॉडी की बात करें तो ये अकॉर्डिंगली बॉडी एरिया के हिसाब से इसके रेट्स वेरी करते हैं। बट अगर हम इसे वैक्सिंग से कंपेयर करें और नंबर ऑफ ईयर्स जिसके लिए आपको ये कराना पड़ेगा, तो लेज़र हेयर रिडक्शन ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव साबित होता है। चलिए, उम्मीद है जो लोग लेज़र हेयर रिमूवल करवाना चाहते हैं ये जानकारी उनके बहुत काम आएगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपकी पलकें, पता नहीं आप इनको कितना सीरियसली लेते हैं, पर ये बहुत काम की चीज़ है। क्यों? इन्हें आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझ लीजिए अपनी आंखों का। आपकी आंखें होती हैं नाजुक, आपकी पलकें इन्हें धूल, मिट्टी, कचरा वगैरह से बचा कर रखती हैं। अगर आपकी आंखें खुली होती हैं तो कुछ भी आंखों में जा सकता है, पर जब आंखें बंद कर लेते हैं तब इन पलकों को पार कर कुछ भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, आपकी पलकें क्यों गिर रही हैं? वैसे तो बालों की तरह पलकें भी गिरती ही रहती हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर अगर पलकें ज़्यादा गिर रही हैं तो हो सकता है आपको मेडरोसिस कंडीशन हो। इसमें पलकों और भवों के बाल गिरते हैं। अब पलकें गिरने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेस। इसके अलावा अगर आप अपनी आंखें बहुत रगड़ते हैं, पलकों को खींचते हैं तो भी ऐसा होता है। दूसरी चीज़, कभी भी मेकअप लगाकर ना सोएं। अगर आप मस्कारा लगाकर सो जाते हैं तो ये गलत है। हमेशा सोने से पहले आराम से मस्कारा और अपना जो आई मेकअप है उसे निकालें। कभी भी मस्कारा लगाने के बाद आईलैश कर्लर का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को नहीं पता ये क्या होता है बता देती हूँ, इससे पलकें उठी हुई और लंबी लगती हैं। साथ ही अपने मस्कारा को हर 3 महीनों पर बदलते रहें ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो। अगली कंडीशन है ब्लेफराइटिस। इसमें आपकी पुतलियों के अंदर मौजूद ऑयल ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं करते हैं, यानी वो ग्रंथियां जो ऑयल बनाती हैं। इसमें पुतलियां लाल और सूज जाती हैं और पलकें भी गिरने लगती हैं। हॉर्मोन्स की उथल पुथल के कारण होने वाली जो कंडीशंस हैं उनसे भी आपकी पलकें गिरती हैं, जैसे एलोपेशिया। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी पलकें सामान्य से ज़्यादा गिर रही हैं तो डॉक्टर से तुरंत मिले, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अगर आप नॉनस्टिक बर्तनों में खाना बना रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, आंच ज़्यादा तेज़ ना हो। देखिए, नॉनस्टिक बर्तनों में एक केमिकल की परत चढ़ी होती है और इसका नाम है PFC यानी परफ्लुओरोकार्बन्स। तेज आंच के कारण ये केमिकल फ्यूम बनकर निकलने लगता है, यानी धुआं बनकर। इससे आपके लिवर को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए खाना कम आंच पर पकाएं। साथ ही किसी मेटल के चम्मच का इस्तेमाल ना करें खाने को हिलाने के लिए। मेटल के चम्मच से केमिकल की जो परत है उस पर रगड़ लग सकती है, वो छिलकर बाहर निकल सकती है और आपके खाने से मिल सकती है। इसलिए लकड़ी के चम्मचों का इस्तेमाल करें। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है मिथिलेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।